हेलो एवरीवन। तो एक नया सेशन है, एक नया क्लास है और इंग्लिश को आप कैसे और बेटर कर सकते हैं इस पे आज हम लोग कुछ नया सेंटेंस लेंगे। एक बेसिक नॉलेज जो होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इंग्लिश को जब बोलना शुरू करेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप इंग्लिश सीखना शुरू कर चुके हैं। तो इंग्लिश को अगर बेटर करना है तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए और उसी में मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं जो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप कब इस्तेमाल करेंगे। और कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन सेंटेंसेस को सही से बोल पाएंगे। और अगर आपने सही से बोल लिया सेंटेंसेस को तो ये याद रखिएगा कि आपने अपने आप को मोटिवेट कर लिया है आगे और बोलने के लिए। और अगर आप सही से नहीं बोल पा रहे, हिचक रहे हैं, तो आप डिमोटिवेट होकर इसको नहीं सीखेंगे, इससे दूर हो जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं सेंटेंसेस से। तो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए। पहला है, डू यू नीड एनी हेल्प। जैसे आपका कोई दोस्त है, परेशान दिख रहा है आपको, या कोई फैमिली मेम्बर है परेशान दिख रहा है आपको और आप उससे कुछ बात करना चाहते हैं, मगर आपको पता है कि वो परेशान है, उसके अच्छा नहीं दिख रहा है उसका मूड। तो आप ये सवाल उससे कर सकते हैं, डू यू नीड एनी हेल्प। और जब ये सवाल करेंगे तो ये एक्चुअली में क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना देता हूँ मैं। दूसरा, आई अग्री विथ यू। आप लोग बातें करते हैं, हम लोग बातें करते हैं, ढेर सारी बातें होती हैं, उसमें आप लोग अक्सर बातों में हम लोग कहते ही हैं लोगों से, जैसे हमको कोई बात सही लगी तो हम बोलते हैं सही बात है, इतना तो बोलते हैं हम। तो यही बात आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कि आई अग्री विथ यू। आई अग्री विथ यू मतलब जो तुम कह रहे हो वो बात मुझे भी सही लगती है। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है अग्री, क्योंकि आप जब अग्री करते हैं किसी के साथ तो एक्चुअली में आप उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इन फ्यूचर कभी भी वो व्यक्ति किसी बात को लेकर आपको याद करेगा तो एक पॉजिटिव वे में आपको याद करेगा, अपना बना के याद करेगा टेंशन। थर्ड, लेट्स गो फॉर ए वॉक। ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। लोग जब टहलने जाते हैं तो एक दूसरे से बोलते हैं आज टहलने चलना है, तो आओ चलो टहलने चलते हैं आज, तो आओ चलो टहलने चलते हैं को हम इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स गो फॉर ए वॉक। अ का होना बहुत जरूरी है। लेट्स गो फॉर वॉक एक अच्छा सेंटेंस नहीं है। तो आप जब निकलते हो घर से तो आप टहलते हो, फिर घर आते हो, तो वो एक ही वॉक होती है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमने आर्टिकल का इस्तेमाल किया यहाँ पर। सीकिंग कंपनी मतलब आप ढूंढ रहे हैं, कोई कंपनी ढूंढ रहे हैं, या फिर आप किसी को कंपनी दे रहे हैं, मतलब साथ किसी का ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, या किसी को साथ दे रहे हैं कहीं जाने के, वॉक पे जाने का। फोर्थ, आई एम लुकिंग फॉर। अच्छा, ये सेंटेंस जो है इसको हम इनकम्प्लीट बोलेंगे क्योंकि अभी आगे कुछ हमको कहना बचा है। ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। बट कभी भी आप मॉल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं बाहर शॉपिंग करने के लिए, तो अक्सर आपसे मॉल में या कहीं पर आइसक्रीम पार्लर में या कहीं पर कोई आपको देखता है रेस्टोरेंट में, तो आप कहता है व्हाट कैन आई डू फॉर यू। इसका मतलब है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो आप इंग्लिश में अगर जवाब देना चाहते हैं तो आप ये से बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर, मान लीजिए आप किसी शर्ट की दुकान में गए हुए हैं तो आप बोल सकते हैं मुझे कॉटन की शर्ट चाहिए, तो आप बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर कॉटन शर्ट। आप रेस्टोरेंट में गए, आपको कोई वेटर दिख गया, आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या मैं मदद करूं, क्या हाउ कैन आई हेल्प यू, तो आप बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ टेबल नेक्स्ट टू विंडो। तो आप किसी, मान लीजिए एयरपोर्ट पे आप चले गए, एयरपोर्ट पे हैं, अब आप बीच में एयरपोर्ट में खड़े हैं, आपको पता नहीं है कि किधर जाना है, किधर से मुझे किस रास्ते जाकर मुझे फ्लाइट मिलेगी। मान लीजिए वहाँ 4-5 टर्मिनल हैं, 4-5 गेट हैं, जिसमें से आपको नहीं पता है कौन सा गेट है, और कोई आपको आ गया। एयरपोर्ट में ऐसा नहीं होता कि आप ऐसे खड़े हों और आप ढूंढते रहें, आपसे कोई ना कोई आपको जरूर अटेंड करेगा, आकर आपसे जरूर पूछेगा कि क्या मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। वहाँ पर भी आप ये बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर। आप टर्मिनल 3 पे जाना चाहते हैं, गेट नंबर 3 पे जाना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं देयर इज अ टिकट इन माई हैंड एंड आई एम लुकिंग फॉर टर्मिनल 3। तो आई एम लुकिंग फॉर बहुत ही पॉजिटिव वे में आप बोल सकते हैं, एक जेस्चर है ये बताने का कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। तो ठीक, टू फाइंड समथिंग तब हम लोग यूज करते हैं आई एम लुकिंग फॉर। और ये अक्सर होता है, आप जब कहीं जाते हो, मान लीजिए किसी मॉल में गए, किसी ने आपसे बोला कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, तो आप चुप हो जाते हो, आप सोचते अरे वो। तो यहाँ पर आप जो हिचक रहे हो ये एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है। अगर आप वहाँ बोल ही नहीं पा रहे हो तो ये भी आप नहीं बोल पाओगे। तो इसलिए बोलना के स्टार्ट करना है, उसके बाद इंग्लिश को बोलना है। तो जैसे कोई आपको मॉल में या कहीं पर भी असिस्ट करे आकर कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ टी शर्ट, आई एम लुकिंग फॉर अ पैंट, आई एम लुकिंग फॉर कैप्स, आई एम लुकिंग फॉर हर्बल आइटम्स। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर कि मैं ये खरीदने आई या मैं ये देखने आई हूँ यहाँ पर।
तो वहाँ पर एक हेल्प मिलेगी आपको, ठीक। तो एक हेल्प के रूप में इसको भी आप कह सकते हैं कि अगर आपको जब हेल्प चाहिए तब। फिफ्थ सेंटेंस, आई एम रनिंग लेट। ये एक बात है जो आप तब बोलते हैं जब आप देरी हो चुकी है पहुंचने में। मतलब आपको पहुंचना था 9 बजे और आप 9 बजे अभी रास्ते में, तो जब आपको 9 बजे पहुंचना था और 9 बजे आप रास्ते में, इसका मतलब आप लेट हो गए। तो लेट हो गए मतलब अभी लेट है, इस वक्त कंटिन्यू चल रहा है आपका, अभी आप पहुंचे भी नहीं और लेट भी हो गए। तो आप उस समय किसी से बात हो रही है फ़ोन पे या किसी से घर में, तो आप बोल सकते हैं आई एम रनिंग लेट, मतलब टाइम हो चुका है, मुझे निकल जाना चाहिए था बट अभी भी मैं निकल नहीं पाया हूँ या पहुँच नहीं पाई हूँ, तो वो आप बोल सकते हैं आई एम रनिंग लेट। तो ये एक इंफॉर्मेशन के रूप में आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं आपका। सिक्स्थ सेंटेंस, आई एम सॉरी टू हियर दैट। दुख का समय जब होता है तो आप इस तरह की बातें कहते हैं। मान लीजिए आपके फ्रेंड को चोट लग गई तो आप बोलेंगे बड़ा खराब हुआ, ये कैसे हो गया, तो आप वहाँ पर इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम सॉरी टू हियर दैट। मतलब आप उसको एक सांत्वना दे रहे हैं कि आपको अच्छा नहीं लगा ये बात जान के। और यहाँ पर कभी किसी की डेथ हो जाती है तो भी हम यूज़ करते हैं आई एम सॉरी टू हियर दैट। और मान लीजिए किसी का घर गिर गया भूकंप से, या फिर कोई बात हो गई ऐसी जिसमें दुख है और आप भी चाहते हैं कि ये दुख उनका हम बांट लें, तो आप ये बातें उनसे कहते हैं आई एम सॉरी टू हियर दैट। इसका मतलब ये है कि आप भी उतने ही दुखी हैं जितने जिनके साथ हो रहा है वो भी। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे, ये डेली लाइफ में सेंटेंसेस, आप इसको बोलिए और इसको नोट डाउन करके इसको बोलना शुरू करिए हर जगह जहां आपको लगता है कि ये बात आ रही है, तो आप इंग्लिश में बोलिए। एक सेंटेंस मैं आपको बताऊं, सेंटेंस जो है इट्स रेनिंग आउटसाइड का मतलब है कि आप घर में बैठे हैं या किसी ऑफिस में बैठे हैं या कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं और बाहर हो रही है बारिश, और आप अपने जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उससे आप बता रहे हैं कि बाहर बारिश हो रही है, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे इट्स रेनिंग आउटसाइड। और ये ही एक सेंटेंस है, दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आपका एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है इस सेंटेंस को बोलने के लिए। मान लीजिए आपने बोला इट्स रेनिंग आउटसाइड, इसका मतलब है कि आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मगर आप बोलेंगे इट्स रेनिंग आउटसाइड, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है कि बाहर बारिश हो रही है। तो ये सेंटेंस जो है ये दो तरीके से आप बोल सकते हैं, बेसिक सेंटेंस है, आप इसको भी यूज़ करिए और दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको पूरा आप अच्छे से नोट डाउन करिए और इसका इस्तेमाल करिए और प्रैक्टिस करिए, अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव करिए।